जम्मू कश्मीर में बाढ़ की तबाही ने जहां एक तरफ जनजीवन को तहस नहस कर रखा है, वहीं दूसरी ओर सियासत का तूफान भी अपने पूरे चरम पर है। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच राहत कार्य और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कथित बेइज्जती को लेकर तीखी जंग छिड़ गई है। तभी ब्रिज पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की एक तस्वीर ने इस विवाद को और हवा दी है, जहां सीएम उमर अब्दुल्ला को पीछे खड़े देखा गया है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा और एनसी के शेख बशीर अहमद के तीखे बयानों ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। आखिर ये सियासी तकरार क्यों और कैसे शुरू हुई? क्या बाढ़ जैसे संकट के बीच ये बयानबाजी जायज है? आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं इस विवाद की तह तक और बताते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ ने कई इलाकों को तबाह कर दिया है, लेकिन इस आपदा के बीच सियासी बवाल भी थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच राहत कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर तीखा विवाद छिड़ गया है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब तवी ब्रिज पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पीछे खड़े दिखे। इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने इस मामले में मुख्यमंत्री की कथित बेइज्जती के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के राजभवन में बाढ़ पर चर्चा के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला उपराज्यपाल के साथ मौजूद थे। सुनील शर्मा ने ये जोर देकर कहा कि वायरल वीडियो में ऐसा लगता है कि सीएम उमर अब्दुल्ला खुद ही ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे और गृह मंत्री के पीछे खड़े थे। इसके साथ ही सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर जम्मू के प्रति भेदभाव का गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि एनसी सरकार जम्मू के बाढ़ पीड़ितों को राहत देने में कोई रुचि नहीं दिखा रही। वहीं पे आपने दूसरा फोटो देखा ही नहीं, उसका जिक्र किया नहीं, उसका उल्लेख किया ही नहीं, जिस फोटो में एक तरफ से उपराज्यपाल महोदय हैं, दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री साहब हैं, बीच में आदरणीय गृह मंत्री जी है और हाई लेवल ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही है, उसका जिक्र आपने किया ही नहीं। आपने वो फोटो का जिक्र किया जिसमें खुद मुख्यमंत्री साहब पीछे खड़े हैं। उनकी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं है बाढ़ को देखने की, विशेषकर जम्मू में, तो वो पीछे खड़े रहे। और एक फोटो से आप व्याख्या नहीं कर सकते हैं, उस पर पूरे डिस्कस नहीं कर सकते। वो मुख्यमंत्री की अपनी इच्छा थी, वो पीछे खड़े रहे, उनकी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थी उसमें देखने के लिए। वरना आप मुझे बताएं समीर जी, मुख्यमंत्री को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, विशेषकर आदरणीय गृह मंत्री जी, वो पूरी रिस्पेक्ट देते हैं हर व्यक्ति को, इसीलिए उन्होंने अपने साथ पूरी उस हाई लेवल मीटिंग में बिठाया, पूरा सम्मान दिया, पूरा आदर दिया। अगर आप मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं तो चंद दिन पहले वो चिसोती में आए, मेरी विधानसभा है, मुख्यमंत्री का एक दायित्व बनता है कि चुने हुए विधायक से भी 2 मिनट बात करते। वहां पे तो हमारी तरफ मुख्यमंत्री जी ने देखा भी नहीं, मैंने नमस्ते की, नमस्ते का जवाब भी नहीं मिला। तो ये उनके उस डीएनए में, हमारे इसमें नहीं है, हमने बिठाया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर अहमद ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी पर मुख्यमंत्री और एनसी सरकार को अपमानित करने का आरोप लगाया। शेख बशीर ने कहा कि बीजेपी जम्मू में बाढ़ राहत के मुद्दे पर भेदभाव के झूठे आरोप लगा रही है। साथ ही सीएम उमर अब्दुल्ला सरकार को किसी भी फैसले में शामिल नहीं किया जा रहा। उन्होंने तवी ब्रिज की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ये मुख्यमंत्री के साथ अपमानजनक व्यवहार का सबूत है। जो वहाँ कुर्सी पे बैठे हैं ना, जो ह्यूमिलेट करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इन कुर्सियों पे जो पहले बैठे थे वो भी बड़ा दावा करते थे भगवान होने का, खुदा होने का, वो भी नहीं रहे, आप भी नहीं रहोगे। घुमंड में मत रहो। ये जो लोगों का नुकसान हुआ है, इसके साथ सियासत मत खेलो। ये नुकसान और महीने 2 महीने के बाद लोग भी भूल जाएंगे, लेकिन आप घमंड में मत रहो। तो आज कल की जो फोटोग्राफ जिसमें वो पीछे दिख रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि सीएम ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया आगे बढ़ने का। मैं इस बात का जवाब तो चीफ मिनिस्टर साहब भी दे सकते हैं, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने मुनासिब समझा कि चूंकि ऑफिसर ब्रीफिंग कर रहे हैं तो आगे जाके चीफ मिनिस्टर को ब्रीफिंग नहीं करनी। सोशल मीडिया पर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरों पर प्रतिक्रिया देते हुए पीडीपी प्रवक्ता इकबाल त्रम्बू ने कहा कि मुख्यमंत्री को उनका पूरा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मुख्यमंत्री का अपमान होता है तो ये जम्मू कश्मीर की जनता का अपमान माना जाएगा। इकबाल त्रम्बू ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को इस तरह का व्यवहार महसूस हो रहा है तो उन्हें प्रतिक्रिया देनी चाहिए और ऐसे हालात दोबारा इसके लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
ये एक प्रोटोकॉल का मसला है और हमारी इस यूनियन टेरिटरी में एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एग्जिस्ट करता है। अगर तो यही प्रोटोकॉल है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, फिर भी ये काबिल मजम्मत है। और अगर ये प्रोटोकॉल में नहीं लिखा है, हमारे एक्ट में इस किस्म का प्रोटोकॉल नहीं है, तब भी ये काबिल मजम्मत है। काबिल मजम्मत इसलिए है कि वहां पर वो उमर अब्दुल्ला साहब नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी इज्जत जम्मू कश्मीर की इज्जत है। और अगर ये गलती हुई है कि प्रोटोकॉल के खिलाफ हुआ है, तो ये सरासर गलती हुई है। मरकजी सरकार और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये काबिल मजम्मत है कि उन्होंने इस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर को, हमारे लोगों को ह्यूमिलिएट किया है। ये सियासी तकरार तब और तेज हुआ जब सुनील शर्मा ने एनसी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और शेख बशीर ने बीजेपी पर केंद्र के जरिए हस्तक्षेप का इल्जाम लगाया। दोनों पक्षों के बयानों ने जम्मू कश्मीर की सियासत में नया तनाव पैदा कर दिया है। बाढ़ जैसे गंभीर मुद्दे पर ये बयानबाजी जनता के बीच भी चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने की जरूरत के बीच ये सियासी जंग चिंता का विषय है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये विवाद राहत कार्यों को प्रभावित करेगा या सरकार व विपक्ष मिलकर पीड़ितों की मदद करेंगे। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की मार झेल रही जनता के लिए राहत की उम्मीद अभी धुंधली है, लेकिन सियासत का शोर कम होने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच तवी ब्रिज की तस्वीर से शुरू हुआ विवाद अब तीखी बयानबाजी तक पहुंच गया है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का एनसी सरकार पर जम्मू के प्रति भेदभाव का इल्जाम, शेख बशीर का बीजेपी पर मुख्यमंत्री के अपमान का आरोप और पीडीपी की चेतावनी, ये सब बताता है कि आपदा के बीच भी इस वक्त सियासत जारी है, कायम है। और इस पर जो नेता प्रतिपक्ष है उनका कहना है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं सीएम की कथित बेइज्जती के, ये सरासर झूठ है और इसमें उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। लेकिन एनसी अपने पक्ष पर कायम है और वहीं पीडीपी ने भी इस पे अपना रुख जताया है। सवाल ये है कि क्या ये तकरार इस वक्त किस तरीके से पीड़ितों की मदद को प्रभावित करने वाली है, या फिर सरकार और विपक्ष मिलकर इस मुश्किल वक्त में इस जो सियासत ये चल रही है इसे बंद कर देंगे, इस मुश्किल वक्त में आपस में मिलकर एकजुटता दिखाएंगे और इस मसले को हल कर लेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।